सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हम डॉक्टर साहब के खेत में हैं, फार्म पे हैं। अभी हमने एक विज़िट किया है साइट का। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बायोगैस प्लांट लगा रखा है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताएंगे, किसान भाइयों से साझा करना चाहेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। देखो क्या होता है, अभी जब गैस की किल्लत आई हुई है ना, तो अब अपने को ये मॉडल अपनाना पड़ेगा। अब तो मजबूरी हो गई, लेकिन किसान अगर इसको वैसे भी अपनाएगा ना तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है, अपने बाग का एरिया आपको दिख रहा होगा आसपास में सारा। पशु तो अपन रखते ही हैं, तो इससे क्या होगा, अपने को बायोगैस भी मिल जाएगी। और जो ये स्लरी निकलती है ना, इससे गैस निकल जाती है, तो ये पौधों के लिए बहुत बढ़िया कामयाब होती है। अगर ये स्लरी यूज़ करें ना अपन, इससे फंजीसाइड भी बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बना सकते हैं, और खाद के तौर पे भी पौधों में डाल सकते हैं। स्लरी का बहुत बढ़िया यूज़ होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा पौधों में। तो ये डॉक्टर साहब मैं इसका बता थोड़ा देता हूँ। प्रोसेस हाँ, बताएं आप। ये बताता हूँ कैसे काम करेगा। ये अपने पीछे पशुओं का वो है, तो वहाँ से आता है एनिमल वेस्ट, इसमें जैसे यूरिन वगैरह। ये जो आपको दिख रहा है, ये इस कमरे में डॉक्टर साहब के पशु बंधे हैं, तो यहाँ से लिक्विड वेस्ट आता है पशुओं का। हम उसमें वहाँ से उठा के इसको इसके अंदर डालते हैं। और गोबर जो होता है वो अपन वैसे मैनुअली उठा के इसके अंदर डालते हैं। फिर ये यूरिन डाल देते हैं। इससे क्या होता है, यूरिन में, काऊ यूरिन में बहुत बढ़िया वो होते हैं न्यूट्रिशन वगैरह जो जीवाणु पौधों को चाहिए होते हैं, जीवाणु जीवाणु, माइक्रोब्स जो बोलते हैं। इससे फिर धीरे धीरे अपन इसके अंदर डाल देंगे। ये क्या है, ये इनलेट और आउटलेट का लेवल बिल्कुल बराबर होता है। इसमें क्या होगा, बीच में जैसे यहाँ तक इस पानी का लेवल और इसका इनपुट का लेवल है, उसके बाद क्या है, गैस बढ़ती रहेगी। अब जैसे हमने 5 दिन हुए हैं, इसमें इतनी गैस बढ़ गई है। पहले जैसे थोड़ा सा ये टाइट नहीं हुआ है, पूरी गैस बढ़ने के बाद ये पूरा फूल जाएगा और इसके यहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे वहाँ से इनपुट डाला, वहाँ स्लरी निकल गई, बीच में क्या बचा, गैस बची, वो प्रेशर से इधर निकलेगी। तो ये जो गैस है ये हमारे लिए यूज़फुल है। हाँ, ये हम यहाँ इसको से जो यूज़, गैस, ये आप इसको डोमेस्टिक बिल्कुल पर्पज़ के लिए बिल्कुल यूज़ इसको कर हम यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं। ये यहाँ से डॉक्टर साहब ये की पहले इनपुट इधर है जो देखो, आगे। पहले ये दिखाओ, ये इधर होता है फिल्टर। इसमें क्या है, एक वाल नीचे लगी हुई है, थोड़ा पानी का भरा हुआ है। अगर इसमें कभी ओवरफ्लो हो गया ना, गैस नहीं यूज़ कर पाए, जी तो ये डॉक्टर। अपने आप बुलबुले निकाल के और गैस को निकाल देगी। सिर्फ उतनी को निकालेगी जिससे ये फटे ना, नुकसान ना हो इसको। फिर इसके बाद आगे ये लगा हुआ है ऑन ऑफ का। जैसे हमने यहाँ से बंद कर दिया तो गैस यहाँ तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। अब और ये जैसे आपके ये जो पाइप है, ये आपके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अंदर आपने फिटिंग करवा दी। इसके अंदर एक छोटा सा फिल्टर का वो लगा हुआ है, जो गैस को फिल्टर करता है, जो नुकसान ना दे। अगर आसपास में कोई एनिमल वगैरह अगर ये खुल जाए ना, तो नुकसान नहीं देगा, ये वैसे फिल्टर कर देगा। आगे ये एक बार पाइप हमने हटा रखी है कि ये इसके अंदर जाएगी, क्योंकि ये अभी 1 महीना होने के बाद पहली गैस निकालेंगे, क्योंकि पहली गैस में आग नहीं जलती। उसके बाद 15 दिन बाद फिर से ये कंटिन्यू चलेगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डॉक्टर साहब का बायोगैस प्लांट यूनिट है, जो इन्होंने सिर्फ अभी कुछ दिन पहले ही लगाया, सेटअप किया है। हाँ, इसकी ये क्या है डॉक्टर साहब? इसकी पैसे की जानकारी मैं दे दूँ। वैसे तो इस सिस्टमा डॉट बायो कंपनी का अगर हम खरीदेंगे उनसे डायरेक्ट, तो पुणे में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, गुड़गांव में ऑफिस है। 40,000 रुपये का पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने स्कीम चला रखी है, डेयरी वाले जो है ना किसान, उनको ये 6,000 में, 10,000 में, 15,000 में ऐसे दे रहे हैं एज ए सब्सिडी। तो ये मैंने कहीं से जुगाड़ करके मंगवाया था, राजस्थान से, अपने किसी जानकार से, और खुद ही मैंने इसको लगाया है। आपने खुद ही नहीं सेटअप किया है? सेटअप किया है, ये मैनुअली कर सकते हैं, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर कोई मिस्त्री, लेकिन अगर किसान भाई के पास मैन पावर नहीं है घर पे और वो किसी से सेटअप करवाना चाहे, तो सेटअप कैसे कांटेक्ट करे? या तो सिस्टमा ऑफिशियली तो सिस्टमा डॉट बायो वही लगाते हैं, खुद आके करके जाते हैं। अगर फिर आप मेरी तरह जुगाड़ से मंगाते हो, तो पास में कोई प्लम्बर मिस्त्री होगा ना, वो कर देगा, क्योंकि इसके साथ एक मैनुअल आती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया होता है कि इस पार्ट को यहाँ लगाएं, इसको यहाँ लगाएं। नीचे खड़ा कर रखा है, बाकी इनलेट आउटलेट सिंपल है। ये ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल है नहीं कि भाई कोई किसान ना कर पाए। ये कितने बाई कितने का होगा लगभग? ये है 7.5 ऐसे लंबा और 7.5 ऐसे, और गहराई? गहराई 2-2.5 फीट। 2-2.5 फीट। हाँ, उससे फिर क्या है, ये इसका बैलेंस बना रहता है। ये बाहर हमने थोड़ी कंबल सी लगा रखी है, ताकि ये कपड़ा डैमेज ना हो। हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसको वहीं लगाओ जहाँ धूप डायरेक्ट आती हो, क्योंकि धूप गिरेगी ना, गैस ज़्यादा बढ़ेगी। गैस ज़्यादा बढ़ेगी तो ये जल्दी काम करेगा। छाया में रख देंगे ना, गैस कम बढ़ेगी, धूप कम पड़ेगी। ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्लरी निकल रही है ना, अभी हमने यहाँ मैनेजमेंट बनाया नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी एक टंकी बनेगी सीमेंटेड, जिससे कि हम प्रॉपर क्या ट्रैक्टर में डाल के, उसमें ड्रम में डाल के पौधों में डाल दें। एक बार हमने स्टार्ट किया तो थोड़ा काम चल रहा है, मिस्त्री की थोड़ी दिक्कत थी। ये स्लरी पौधों में खाद का काम करेगी? ये जो स्लरी है ना, ये प्योर खाद है। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी स्लरी लेंगे ना, जैसे 5 लीटर ले ली, तो इसमें 5 लीटर पानी मिला देंगे और फिर पौधों में जाने देंगे। इतनी बढ़िया नेचुरल खाद तैयार होती है, मतलब अलग ही दिख जाता है आपको। तो डॉक्टर साहब, सरकार इस पे क्या बेनिफिट दे रही है बायोगैस प्लांट पे? बायोगैस प्लांट पे जैसे अपना उस पे देती है, जो ईंटों से बना होता है ना, बड़ा डोम बनता है जी, उस पे एक बायोगैस का 22,000 रुपये सब्सिडी देती है। वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग टारगेट होते हैं, उसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है डॉक्टर इधर साहब, थैंक फोटो यू। का दूसरी वीडियो में तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बायोगैस प्लांट के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर साहब का नंबर आपको इस वीडियो की स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। कोई किसान भाई विजिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये फार्म टूर है, और अगली वीडियो में हम डॉक्टर साहब का फार्म टूर करवाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, जो अगली वीडियो आने वाली है, इसमें डॉक्टर साहब के नया बाग है, इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे। थैंक यू।